फ्यूचर की आप सलमान खान का कोई गाना देखते हैं, आप शाहरुख खान का कोई गाना देखते हैं, आप माधुरी दीक्षित का कोई गाना देखते हैं, तो आप उनसे क्या होते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, हो रहे हैं। लेकिन क्या आपका शिक्षक आप पे इम्पैक्ट देख पा रहा है? थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग शिक्षक को बहुत हल्का चीज मान लेते हैं। ठीक है, क्या शिक्षक आपको इम्पैक्ट दे पा रहा है? क्या शिक्षक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहा है? क्या इसको कभी आपने देखा? आप कोई भी कॉलेज स्कूल में एडमिशन आजकल लेते हैं तो मेन मोटिव आपका क्या रहता है कि भाई पढ़ाई हो ना हो, बस मेरी डिग्री कैसे करके मेरे हाथ में आ जाए। कभी क्या आपने इस क्लास में जाके किसी शिक्षक को इस पॉइंट में नापा कि उस बंदे का इम्पैक्ट पावर कितना था, यानी वो बंदा कितना अच्छा पढ़ा पा रहा है? इम्पैक्ट पावर को नापने का अच्छा तरीका क्या होता है? जब कोई बंदा पढ़ाना चालू करे तो सामने वाले जो बंदे हैं, सामने वाले बंदे जो है वो एकदम अपने दुनिया भूल के उसकी पढ़ाई में खो जाए। ऐसे टीचर्स को हम इम्पैक्टफुल टीचर कहते हैं। तो क्या आपने ऐसे इम्पैक्टफुल टीचर देखे जिसमें आप ये भूल जाते हो कि आपके आसपास कौन बैठा हो? हाँ, गर्ल्सफ्रेंड तो आज तक शिक्षक ही नहीं देखा, ठीक है। और यही आपने सबसे बड़ी गलती की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारी गलती आपके भी गिरा। अगर कोई बंदा आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा था तो आपने 3 साल उससे पढ़ाई कैसे कर दी? बात यह थी, अगर आपसे समझ में कुछ आ नहीं रहा था, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि वो मुझे सही गाइड नहीं कर पा रहा था, तो क्या आपको उससे बेस्ट टीचर नहीं मिल सकते थे? मिल सकते थे। और आपको आज तो यूट्यूब का भी सहारा है कि जिससे आप क्या कर सकते हो, बेस्ट टीचर निकाल सकते हो। तो इन पॉइंट्स का मेन मोटिव क्या है? आपको ये बताना कि आपने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या जिंदगी में आपने गलती कर दी है? सबसे बड़ी गलती की आपने गलत गुरु को चयन किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट में जो अपने सेक्टर के आ रहा हूँ, इसमें तो मैंने बहुत सारी खामियां शिक्षक के बताया आपको। सेकेंड पार्ट में जो आपके आ रहा हूँ, तो उसमें ये एक टेस्ट के साथ, एक वर्क के साथ हम लोग चालू करेंगे कि कैसा शिक्षक होना चाहिए। इसका एक वर्क प्लान आपके साथ हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे। तो एक कॉपी पेन आप सभी सामने रखिए, और कैसा ट्रेनर, कैसा मेंटर होना चाहिए, ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन सभी एक निकाल। जिसके पास कॉपी नहीं है 200 के पन्ने फाड़ के ले लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ, मोबाइल नोटपैड। हाँ, ले आओ। तो अब हम लोग आपको एक यहाँ पे वर्क करा रहे हैं। हो गया सबका? तो टास्क है, अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुने। एक बहुत बेहतरीन टास्क हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जिसका मेन मोटिव हमारा क्या है? आपके आने वाले समय में जिन मेंटर्स को आप चुनने वाले हो, जिन बंदों को आप अपना गुरु मानने वाले हो, आई थिंक शायद आपको पता होगा कि आपकी अपनी जिंदगी में काफी समय बाकी है। पता है? ठीक है, शायद ऐसा तो नहीं कि 1-2 साल में जाने वाले हो, बहुत साल बाकी है। और अब जो जिंदगी का, बहुत मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधे लोग कोई जबलपुर का एक फैक्टर चलता ही है कि भगवान भी कुछ बोले हमें सुनना ही नहीं। ठीक है, आने वाले जो 15 मिनट में हम बहुत बड़ी चर्चा आपसे करने वाले हैं। टीचर्स डे में अगर आपको ये चर्चा, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से कर ले तो बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। मेरे यहाँ पे सबसे पहले 3 सवाल आपसे। पहला सवाल आपसे ये है कि अब आने वाला जो वक्त है, वो वक्त आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि बहुत आसान वक्त है? चैलेंजिंग है। नंबर दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि जो आने वाला वक्त आपका है, इस आने वाले वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है इस समय? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ये बताइए। चैलेंजिंग तो है, पर क्या चैलेंज है? पैसा कमाना। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है ना आपके लिए, पैसा कमाना। और तीसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि आप पैसा ना कमा पाए या अगर आप सक्सेसफुल ना हो पाए, तो क्या आपको ये पता है कि समाज आपके साथ कैसा बिहेव करेगा? ये पता है, क्योंकि ये हर चीज को पता होना चाहिए कि अगर आप फेल हुए तो क्लास में फेल होने के बाद भले ही आपको एक दिन की डांट पड़ती है, पर अगर आप जिंदगी में फेल हुए तो पूरी लाइफ आपको घर से और समाज से और रिश्तेदारों से सुनना है। अब इन तीनों सवालों का एक कॉम्पैक्ट जवाब क्या है? आपको क्या करना है? तरक्की करनी है। क्या करनी है? तरक्की करनी है। और तरक्की करने के लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। पहला पर्सन वो रहेगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपका मेंटर होगा,
जो आपको प्रेरित करेगा कि आप तरक्की करें, ठीक है। और दूसरा पर्सन वो रहेगा जो आपके साथ वो जॉब करेगा, जो आपका सीनियर होगा, हो सकता है कि वो आपका बॉस हो, जो आपको क्या करेगा, आपको इंस्पायर करेगा कि तरक्की करे। अब मैंने मेंटर को और बॉस को अलग अलग क्यों किया या सीनियर को अलग अलग क्यों किया, क्योंकि मेंटर जरूरी नहीं कि आपके सामने आपके संस्था में हो, मेंटर आपका ग्लोबली कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किस पर्सन को मेंटर बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, ठीक है। तो जो भी आपने गोल सोचे हैं आने वाले 5 सालों के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी पर्सन को अपना मेंटर तो बनाना ही पड़ेगा जो आपको तरक्की के लिए प्रोत्साहित करे, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। अगर आप किसी को मेंटर बनाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि उस बंदे को देख के मैं भी उससे आगे बढ़ूं, प्रेरणा स्रोत जिसको हम कहते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंस्पिरेशन की कैपेसिटी। तो फर्स्ट आप देखिएगा इंस्पिरेशन, ये एक वर्क में करवा रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान रखना है। किसी पर्सन को अगर आप मेंटर बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या देखिए उसके अंदर इंस्पायर होने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि लोग MS धोनी को या नरेंद्र मोदी जी को या किसी भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन जैसे सलमान खान को, शाहरुख खान को, हम लोग जो है वो क्यों अपना मेंटर बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी पावर क्या है, इंस्पिरेशन। तो आपके नजर में कोई ऐसा बंदा है जो आपके सपनों के हिसाब से आपको इंस्पायर कर रहा है, कौन है? नहीं, वो छोड़िए, रियल में जो वाकई इंस्पिरेशन के लायक है, ऐसा किसी पर्सन को ढूंढा, रतन टाटा को, ठीक है, कोई अंबानी को कहता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आज के दिन क्या करें, शिक्षक दिवस में अपना मेंटर चुने, ऐसे पर्सन को चुने जो रियली आपको इंस्पायर करता है कि आपको जिंदगी में बेहतर करे। नंबर दूसरा, आप किसी पर्सन को अगर मेंटर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप क्या काबिलियत होनी चाहिए। मेंटर समझते क्या होता है, मेंटर वो पर्सन होता है जो आपको सक्सेस की तरफ क्या करता है, ले जाता है। सेकंड, आपका अभी एक बात आई थी हार्ड वर्किंग, सेकंड क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग। तो कोई ऐसे पर्सन को मेंटर बनाओगे ना जो खुद एक बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कई लोग मानते हैं, कई लोग गांधी जी को मानते हैं। इसका कारण क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो अपनी जिंदगी में क्या थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे। तो आप अपने आने वाले समय में जिसको भी गुरु बनाने वाले हैं या जिसको मेंटर बनाने वाले, उसके अंदर क्या क्वालिटी देखिए, हार्ड वर्किंग। लेकिन आप लोग क्या क्वालिटी कई बार देख जाते हो, गलती से आप किसी ऐसे बंदे को टीचर बना लेते हैं या मेंटर बना लेते हैं जो बंदा हार्ड वर्किंग नहीं है। तो हमेशा किसको अपने गुरु बनाए, हार्ड वर्किंग पर्सन को गुरु बनाए, या ऐसे पर्सन से कुछ अच्छा सीखे जो हार्ड वर्किंग है। तीसरा, आपके अंदर आपको क्या गुण होना चाहिए, ऐसे पर्सन। नंबर थर्ड आप लिखिएगा पॉजिटिव थिंकर। आप अपने मेंटर किसको बनाएंगे, जो आपका पॉजिटिव थिंकर हो, जो हमेशा क्या करे, पॉजिटिव बातें रखे। ज्यादातर ध्यान रखिएगा, आप लोग भी ये चीज देखते होंगे, आपके रिलेटिव्स में भी जो बहुत बोरिंग बातें करते हैं, जो बहुत नेगेटिव बातें करता है, क्या आप उसको मेंटर बनाते हैं, नहीं बनाएंगे। तो अपने गुरु, अपना मेंटर, अपना टीचर, अपना ट्रेनर किसको बनाए, जो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव थिंकर हो, यानी जिसका माइंडसेट क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। नंबर चौथा, आप बताइएगा अगर आपको मेंटर बनाने आज के दिन कहा जाए तो आप मेंटर के अंदर क्या क्वालिटी और देखना चाहेंगे, हाँ, उसकी स्किल सेट अच्छी हो। नंबर चौथा लिखिएगा परफेक्ट स्किल सेट। भाई इस मामले में तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको कैसा मेंटर चाहिए होगा। चार्टेड अकाउंटेंट नहीं चाहिए, मतलब सीए के काम नाम छोड़ के तुम्हें चार्टेड अकाउंटेंसी सिखा, कि चार्टेड जो चार्टेड अकाउंटेंट को सिखाने की ताकत रखता हो। अगर आपको आईटी के क्षेत्र में आने हो तो आपको ऐसा बंदा चाहिए होगा जो आईटी में मास्टर हो, जिसको कला है पढ़ाने की। तो आपको ध्यान रखना है कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना स्किल के आप किसी को टीचर बनाओगे तो आज आपकी हालत, जो 90% लोगों की जो हालत आज बिगड़ी है, उसका कारण क्या था, एक सबसे बड़ा कारण था कि हमने किनको टीचर बना दिया, जिसके पास खुद क्या नहीं था, पढ़ाने की कला नहीं थी। बस घर में किसी दीदी ने 2 वोट ठोके कि हम बैंक के एग्जाम निकलवा देंगे, आपने भी उनसे पढ़ना चालू कर दिया। अरे आप पहले ये तो देखो कि क्या उसके पास निकलवाने की कला है, ठीक है। पांचवा क्या होना चाहिए, एक अगर आप टीचर, एक मेंटर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपके अंदर क्या उसके अंदर स्किल आप देखते हो, बताइए। अभी तक टीचर कभी ढूंढा नहीं क्या हमने। अगर आप एक अच्छा टीचर देख रहे हो, एक अच्छा मेंटर देख रहे हो, तो क्या और भी कला होनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। लिखिए हेल्पिंग नेचर। भाई ये सब चीजें मैं इसलिए आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि आप तो गलती मत करो, आप कैरियर का सवाल आ चुका है,
तो अगर आपको एक अच्छा टीचर मेंटर चाहिए तो ये भी तो देखो कि हेल्पिंग है कि नहीं। पता चला कि सीधे बोलता है कि एकदम 1 घंटे के बाद बात नहीं करना मुझसे, या क्लास में भी वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत अच्छा रहमान ने कहा, बिहेवियर। ठीक है, टीचर का जिसको भी आप टीचर चुन रहे हो या जिसको भी आप मेंटर चुन रहे हो उसके अंदर कैसा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपने कभी देखा होगा कि जो टीचर बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है, जो बहुत अच्छा पढ़ाता है आपको, जो बहुत अच्छे से बात करता है, आप उसके साथ ज्यादा फ्रेंकली रहते हो, आप अपने दिल की बात भी शेयर करते हो। लेकिन जो हर समय हिटलर बना रहता है आप उससे बात नहीं करते। तो आप लोग भी क्या करें, अगर कोई चीज की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि अभी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब पॉइंट थोड़ा सा देख लो आप। ये पॉइंट दिखाने का मेन मोटिव ये है कि सिर्फ फीस लेने रहे कि आप लोग क्या करते हैं, सीधे वहां पे जाते हैं सेंटर्स में और पूछते हैं सर फीस कितनी होगी। इस तक ही आपका ध्यान रहता, आपका ये ध्यान नहीं रहता कि अंदर जो बंदा पढ़ा रहा है उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, जिस क्वालिटी के दम पर हमें आगे नौकरी मिल सके या हमारा आगे वर्क हो सके। नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए। वेरी गुड, अर्पिता ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आप पे प्रभाव तो पड़े। आप डेमो लेने जाते, डेमो आपको हमेशा लेने के लिए क्यों कहा जाता, आप ये चेक करो कि आपके अंदर क्या है, उसके अंदर प्रभाव देने की ताकत है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप प्रभाव नहीं उसका पड़ता तो आप लोग भी क्या करते हो, डेमो के बाद नहीं जाते। लेकिन कई लोग ऐसे रहते जो मन मार के पढ़ने की आदत ही रहती कि चलो मन मार के तो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ गए, अभी भी पढ़ लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, ये आपको ये देखना है कि सामने वाला इम्पैक्ट दे पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, अगर आप ट्रेनर की बात कर रहे हैं, हाँ राइट डिसीजन मेकर, राइट डिसीजन मेकर किस तरीके से, हाँ गुड गाइडर। अगला पॉइंट लिखिए, ट्रेनर या मेंटर अगर आपको चुनना है तो उसके अंदर क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, गुड गाइडर की, कि वो तुम्हें गाइड तो करे। अब तुम इतना समय और पैसा उस मेंटर के साथ आप लोग शेयर कर रहे हैं, अगर वो आपको गाइड ही नहीं कर पा रहा तो क्या आपकी लाइफ का कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ी पॉइंट, एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेंटर ऐसा आपको चुनना है, ट्रेनर ऐसा चुनना है जो आपके अंदर क्या जगा सके, प्यास, थ्रस्ट ऑफ नॉलेज एंड सक्सेस। थ्रस्ट ऑफ नॉलेज एंड सक्सेस, ध्यान रखना ये चीज आप में से कई लोग गलती करते हैं। ऐसे पर्सन को आप अपना ट्रेनर कई बार मान लेते हैं जो आपके अंदर प्यास जगा नहीं पा रहा, यानी कुछ करने की इच्छा ही नहीं जगा पा रहा। बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि जाके बैठ गए और क्लास ओवर हुई तो सीधे निकल आए। तो थ्रस्ट आपको ऐसे लोग से, टीचर और मेंटर आपको चाहिए जो क्या करे, थ्रस्ट जिनके अंदर हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बताएंगे आप में से कोई लोग, मुझे लगता है कि कई लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस लेक्चर में। बोला कि सर मेंटर कैसा भी हो, किस्मत में जो लिखा वो होता ही है सर, क्योंकि यहाँ पे ये मान ले सब जब किस्मत ही खराब है तो मेंटर अच्छे मिलने से क्या हो जाएगा। हाँ, मोटिवेटर। अगला पॉइंट बहुत अच्छा बोला रहमान ने, मोटिवेटर। मेंटर का नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, मोटिवेटर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मोटिवेट होना लाइफ में मोटिवेट होना जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, लेक्चर बोरिंग हो रहा है क्या, आज दिन में लग रहा है लेक्चर बहुत बोरिंग चल रहा है, क्योंकि मेंटर के बारे में जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं सर इससे अच्छा तो थोड़ा सा हम लोग जबलपुर की बदनामी कर लेते वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस तरीके के शिक्षक का मिलना बहुत मुश्किल हो गया जो मोटिवेट आपको करता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर सैटरडे जो हम लोग ये सेशन लेते हैं इसका मेन कारण क्या होता है कि आपको क्या करना, थोड़ा सा उठाना, मोटिवेट करना कि आप लोग भी थोड़ा सा चार्ज अप हो सके और नए कोर्स को फेस अप कर सके। तो थोड़ा सा आप ये भी देखें कि ट्रेनर जो है आपका, जो आपका मेंटर है वो कैसा हो, आपका मोटिवेटर हो। अगला क्या होना चाहिए, फटाफट बताएं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये पॉइंट लिखा तो नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर बंदा कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो उससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी कोई भी एग्जाम निकलवा नहीं पाएगा। ध्यान रखिए। अगला पॉइंट आपके अंदर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ वो है कि स्टूडेंट से कनेक्ट होने की क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट। ध्यान रखना, ऐसे मेंटर आजकल बहुत कम हो गए हैं जो स्टूडेंट से क्या कर सके, कनेक्ट हो सके। ज्यादातर मेंटर आके पढ़ा के चला जाता है, स्टूडेंट से उसका कनेक्शन हो ही नहीं पाता। तो आपको ऐसे मेंटर भी ढूंढना जो क्या करे, आपसे कनेक्शन कर सके। इसके अलावा कोई पॉइंट आपके पास है, हाँ, रिसॉल्विंग एबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लिख लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए मेंटर्स के अंदर कि मेंटर क्या कर सके, अपनी प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ना कि अपनी प्रॉब्लम बता दे। यार आज मेरी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया,
सामने वाले के साथ मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में वैसे हर रोज आप ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। और कोई पॉइंट जो मेंटर में आपको देखना है, हाँ, एक अच्छा ध्यान रखिएगा लीडर। मेंटर ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। लीडर मतलब जो आपको क्या कर सके, लीड कर सके, आपको से परिस्थितियों से क्या कर सके, उठा सके। और लास्ट के आपको मैं ऐसे 2 पॉइंट आपको बता रहा हूं जो आप जरूर चेक कर ले अगर आप किसी को मेंटर, कोच, गुरु, ट्रेनर या आप उसको मानना चाहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पैशन। मेंटर को अपने लाइन के प्रति ना पागलपन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कॉमर्स का टीचर है उसको कॉमर्स में मजा ही नहीं आता तो कहेगा मेंटर, ठीक है। आप एक सचिन तेंदुलकर को अपना कोच ले सकते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है वो पैशन है क्रिकेट के प्रति। लेकिन कोई आम इंसान रास्ते में चलता चला जा रहा है, उसको अगर अपने कोच बना के भैया तू क्रिकेट खेल मुझे सिखा, उसका पैशन ही नहीं है क्रिकेट, तो क्या वो बंदा आपको सिखा पाएगा? नहीं। तो ऐसे बंदे को आप मेंटर अपना बनाइए, कोच बनाइए, ट्रेनर बनाइए जिसका पैशन है उस लाइन में रहना, जिसको उस लाइन में क्या है अच्छा लगता है। और लास्ट पॉइंट ऑफ द एलिमेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे बंदे को कभी आप मेंटर ना बनाए जिसके पास कंटेंट ही नहीं है, नो कंटेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है तो आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो मेंटर आप ऐसे पर्सन को बनाए जिसके पास क्या है कंटेंट, जिसके पास बहुत अच्छे हो। तो यहाँ कितने पॉइंट्स हम लोग ने शेयर किए, 16 पॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एट द एंड में अपने पॉइंट्स को खत्म करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा आज के दिन, आप सभी ध्यान रखिएगा मेंटर के चुनाव को आसान ना समझे। आप लोग की पूरी जिंदगी में गलती क्या होती है, देखो माँ बाप को चुनने का फैसला भगवान ने हमसे कभी नहीं पूछा था। भगवान ने हमें क्या दिया, माँ बाप हमें दिए, अब अच्छे मिले बुरे मिले कैसे मिले वो तो हम ही जानते हैं, पर उसमें हमारा चुनाव कभी नहीं था। हमारा चुनाव केवल ध्यान रखिएगा लाइफ में सबसे बड़ा चुनाव क्या होता है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि भाई लाइफ में सबसे बड़ा चुनाव क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा चुनाव होता है एक अच्छा मेंटर जो आपको क्या कर सके, गाइड कर सके कि सक्सेस कर सके। अभी तक ये नहीं पता कि मेंटर करता क्या है, गाइड करता कि सक्सेस करता, सक्सेस करना। देखो गाइड करना तो ठीक है लेकिन वो हमें सक्सेसफुल तो बना सके, ऐसे लोगों को तो हमें चुनना पड़ेगा। तो पूरी लाइफ में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेक्चर बोर्डिंग आप मेरा हुआ है, आई नो इट। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूरी आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ भी एक है। लाइफ में आपको ध्यान रखना है एक काम बार बार करना है, वो है एक ऐसे पर्सन को चुनना जो आपको क्या कर सके, सक्सेसफुल बना सके, ठीक है। तो पूरी लाइफ आपको ध्यान रखना है इन 16 क्वालिटीज के मेंटर्स आपको क्या करने होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। और इन्हीं क्वालिटीज को ध्यान रखिए, जैसे कृष्ण जी को कहा जाता है कि श्री कृष्ण के 16 कला थे, तो मेंटर की भी क्या होती है 16 कला होती है जो मेंटर के अंदर होना चाहिए। अगर आप हमेशा अपने गुरु को गलत चुनोगे या गलत पर्सन को अगर आप हमेशा मेंटर बनाओगे या गुरु बनाओगे तो हमेशा आप क्या होगे, फेल होगे। और आज अगर आप अपनी करंट लाइफ को देखें तो आज आपके उम्र के कई बच्चे आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े कर गए, कई लोग बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी में चले गए। आप क्यों नहीं जा पाए? कहीं ना कहीं इसका कारण क्या था, आपने कभी भी योग के गुरु को नहीं चुना। आपने किसको चुन लिया, आपने किसी को भी चुन लिया, बोलेगा जिसकी फीस सबसे कम है मैंने उसको चुन लिया। बोलेगा योग के गुरु क्या था, मैं 1 लाख लूंगा, और रास्ता चलते गुरु ने कहा मैं 10,000 लूंगा। बेस्ट कौन है, 10,000 वाला, क्योंकि 90,000 का स्टेट डिस्काउंट दिख रहा, लेकिन वो 90,000 के कारण आज 90,000 गुना पीछे हो गए। दूसरी गलती आप लोगों ने क्या कर ली, आपने कभी भी यूट्यूब में या कहीं किसी भी चैनल में डिस्कस नहीं किया कि अच्छे ट्रेनर्स कहाँ है मेरी इस फील्ड की, वो आप लोगों ने कभी देखा नहीं। इस कारण से क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं लगता है। भैया आज आप फेल में क्यों नहीं, बताओ ना। आज 23-24 साल की उम्र में आज आपको भरोसा क्यों नहीं कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ? इसका कारण क्या है, सिर्फ इसका कारण एक ही था, और वो ये था कि हमने कभी सर्च ही नहीं किया कि अच्छे गुरु हमें जबलपुर में कौन थे, ऑनलाइन में कौन थे। शिवानी को भी नींद आने लगी मेरे लेक्चर से, तो मैं लेक्चर को टर्मिनेट ही करता हूँ। और थर्ड और लास्ट पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि फाइनल पॉइंट ऑफ द डे, शिक्षक दिवस में एक वचन जरूर ले आओ, और वो वचन ये है कि मुझे अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन हमेशा अपने साथ रखना है, जिससे मेरी तरक्की कभी क्या हो रुकेगा। क्योंकि जिस दिन मैंने अच्छा गुरु रखना छोड़ दिया, अच्छे पर्सन से ताल्लुका छोड़ दिए, हमारा जो लेक्चर, हमारा जो लाइफ है वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं अपने यहाँ पे सेशन को ये एंड करता हूँ। बहुत अच्छा सेशन नहीं रहा, आई नो इट, लेकिन आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा।
तो दैट्स इट।